हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं क्लास 11 की सीरीज से स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर सेट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सेट, उसकी रिप्रेजेंटेशन, इंटरवल, सबसेट्स एंड सम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। सेट क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑलवेज कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये क्या है? कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। एलिमेंट क्या होता है? सेट के जो ऑब्जेक्ट या मेंबर्स होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज़ होता है और इन सारे एलिमेंट्स को हम एक करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सिंबॉलिकली देखिए, अगर कोई सेट एस है और ए उसका कोई एलिमेंट है तो हम बोलेंगे ए बिलोंग कर रहा है एस को। अगर ए एलिमेंट नहीं है एस का तो बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस। एग्जाम्पल देखिए, सेट ए दिया हुआ है और उसमें 4 तो बिलोंग कर रहा है बट 10 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 10 हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेट की रिप्रेजेंटेशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं, रोस्टर और टेबुलेशन मेथड। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। फर्स्ट है रोस्टर मेथड। इस मेथड में क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं लिस्टिंग के साथ, सेपरेट करते हैं कॉमास के साथ और ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं उसके सारे एलिमेंट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है सेट ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू, उनको हमने करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है और कॉमेस डाल के लिखा है। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रूल डिफाइन करते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो रूल्स, जो रूल्स सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट के सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे एक सेट है एक्स, पी एक्स उसकी कंडीशन है जो एक्स सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जाम्पल है वी एक सेट है एक्स का सच दैट एक्स क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स। जो एक्स है वो सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ये एक कंडीशन हो गई उन पे। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं, कौन से होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट ए सेट है ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का लेस देन 10। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और हमें कहाँ तक लेने हैं? लेस देन 10 तक, और 10 इंक्लूडेड नहीं है तो सिर्फ हम कहाँ तक लेंगे? 9 तक। ये तो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें इनमें से और पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं, वो कौन हुए? 1, 3, 5, 9। ठीक है, तो एंड सो ऑन तक तो है बट हमें कहाँ तक लेने हैं? लेस देन 10 तक लेने हैं, जिसमें 9 हम लेंगे, 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना होता है? लिस्ट बनानी होती है ऑल एलिमेंट्स की जो हमें बताए गए हैं। तो वो कौन से हैं? कॉमास के साथ सेपरेट करके लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ ये कैसे है। तो लिखा क्या हुआ है? एक्स सच दैट, इसका मतलब सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स क्या है? -3 से 7 तक की वैल्यूज़ ले रहा है और -3 और 7 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो हम -2 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक ख़त्म हो जाएगा। ये भी इंटीजर्स हैं, आपको पता चला है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। थर्ड एग्जाम्पल है सेट एफ दिया हुआ है एक्स क्या है? एक लेटर है किस वर्ड का? बेटर का। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या लिखे हुए हैं, BETTER। तो डबल ई है, डबल टी है, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं सेट के तो हम सिंगल लेंगे BETR, नो रिपीट। ओके, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब एग्जाम्पल्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। इसमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि किस रूल से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर 1 है, नीचे +1 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमिनेटर। ठीक है, और न्यूमिनेटर कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 6 तक।
ठीक है, तो हमें रूल समझ में आ गया, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा बी सेट क्या बन गया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू n बाय n प्लस वन। n नेचुरल नंबर्स हैं एंड n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक, और ये दोनों भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, n हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6 है। सेकेंड एग्जाम्पल पे जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एक सेट बी 1, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। हमें यहाँ से तो दिख रहा है कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 टेबल। ठीक है, तो हमारा x क्या है, x इज सच दैट x नेचुरल नंबर से है और मल्टीपल ऑफ 5 है, स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, इसमें भी सेम एज ऐसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि 1 तो है ऊपर, नीचे क्या है, +1। आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि 1 है तो नीचे +1, तो 2 बन गया। ठीक है, सेकंड में देखिए 2 लिखा है, तो 2 + 1 तो नहीं है, तो क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 1। 3 लिया, 3 स्क्वायर प्लस 1, 10। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x नेचुरल नंबर से है और x इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, 8 इज इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म मतलब कि हमें कॉमास डाल के ऐसे लिखना है। ओके, समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स में हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, -2 एंड 1, ये 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज -2, 1। ठीक है, ब्रेसेस में लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस में। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिस सेट में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स में बोलूँ तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो वो क्या हुआ, एक इनफाइनाइट सेट हुआ। कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेट का ऑर्डर ही कार्डिनल नंबर है, और जैसे एक सेट में 1, 2, 3 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये क्या है, उसका ऑर्डर है, तो यही कार्डिनल नंबर है। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट हुआ। सिंगलटन सेट, जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक सेट में, फाइनाइट सेट में, वो क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है, जो डिफरेंट हो, नॉट रिपीटेड नहीं हम काउंट करेंगे। ओके, इफ़ ऑर्डर ऑफ सेट इज़ 1 देन वो सिंगलटन सेट कहलाएगा, और किसी इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर कभी डिफाइन नहीं होता। इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, जो दो सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स पड़े हों, उन दोनों को हम इक्वल कहेंगे। इक्वलेंट सेट्स क्या होते हैं, अगर उनमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। एग्जाम्पल, ये सेट ए और बी दिया हुआ है, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो ये इक्वलेंट सेट्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और लेस देन हमें लेने हैं 50, तो 50 से लेस देन, तो लेस देन 50 लेने हैं। जब लेस देन का ही साइन आ गया तो वो फाइनाइट ही है ना, तो इट इज़ फाइनाइट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 50। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, बट क्या है, ग्रेटर देन 50 बोला है, तो हमें तो ग्रेटर देन 50 यूज़ करने हैं, तो 50 के बाद वाले यूज़ करेंगे, इनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे। 50 के बाद वाले कहाँ तक जाएंगे, अप टू इन्फिनिटी जाएंगे, तो वो तो फाइनाइट नहीं हुआ, तो इट इज़ इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट देखो, अ सेट है a इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो x है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड नेक्स्ट x कॉमन निकाल लेंगे,
x माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इसमें से क्या आ गया, x माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड द पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू वन एंड टू। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो, तो ये तो क्या हुए, फाइनाइट हुए, तो इट इज़ फाइनाइट। ओके, नेक्स्ट है x एक्सिस सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज इवन। इवन नंबर्स तो बहुत है, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट देखो व्हाट इज द सेट। सेट क्या है ये, इससे हमारे पास क्या आ रहा है, देखेंगे x इज सच दैट x रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। इससे तो ये दो वैल्यूज आ गई, और इससे क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 2। अब कोई x ऐसा है जो जिसका स्क्वायर करके 9 आए और ये वैल्यू को, इसको भी, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, नो। तो ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, आर द सेट्स इक्वल। ये दो जो सेट्स दिए हैं क्या ये इक्वल हैं, ये तो रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है, 1, 2 है इसमें, और इसके लिए हमें इसको पहले रोस्टर फॉर्म में निकालना होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है ना x, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 सो यहाँ से पॉइंट आ गए x माइनस वन एंड माइनस टू। तो क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में, नो, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल सेम पड़े हों दोनों में, यहाँ पे भी 1 हो वहाँ पे भी 1, 2 2, तो ये क्या है, नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ए सेट है 1 2 3, ये बी सेट है 3 1 2, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो यस दे आर इक्वल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, नल सेट्स और वॉइड सेट्स भी बोल देते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अब मैं आपको सेट लिखने को बोल दूं कि प्राइम नंबर्स लिखो, तो वो एक सेट है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स खाली हो सकता है, नो, एम्प्टी तो वो है ही नहीं, सो ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो क्या ये एम्प्टी है, इससे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एंड हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस √3, और ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर, और ये क्या कह रहे हैं कि x इज़ अ रेशनल नंबर, कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो क्या हुआ, ये एम्प्टी हुआ, ये सेट क्या है, खाली है। ओके, आई होप सो आपको सब समझ आया होगा। थैंक